भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। और ना मायूस हो अंधेरों में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। Roofing systems. Now they are pan-India company called Faisal Roofing. You might have seen that poster also. So I am not coming between yourself and Salim Saab. He's a good friend of mine and well-wisher, and he has been guiding and helping our institutions a lot through placement and all those things. Sir, please continue. Thank you, Manoj sir. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ये सेकेंड टाइम है जब मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ और इसी हॉल में सेकेंड टाइम मुझे मेरी जर्नी या मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने का एक मौका मिला है। इस साहब सिद्दीकी में मैं लगभग 15 से 17 साल पहले भी जो छत की ऊपर की सीट लगी हुई है, ये मैंने अपने हाथों से ही सीट लगाया हुआ था। बेसिकली मैं 5वीं क्लास प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से। 6वीं क्लास में जैसे ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर आया तो मुंबई चला आया। बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में आए और उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ने की हमेशा हमने ख्वाहिश रखा। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वो मुकाम अता किया जिसके कहते हैं ना कि मेहनत इतना करो कि कामयाबी आप पर फिदा हो जाए। तो आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह कहीं न कहीं कामयाबी बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। यहाँ पर मैं सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिलेगा कि मैं आप लोगों को कुछ अपनी जर्नी शेयर करूं और सेकेंड टाइम भी मिलेगा। और थैंक यू बोलूँगा मनोज सर का कि जो हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बीच में भी इनवाइट किया हुआ था, मैं आया था। इसके पहले भी बहुत सारी गुफ्तगू हमारी मनोज सर से हुई। थैंक यू बोलूँगा कुरैशी सर का और थैंक यू आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने हमें कहते हैं ना बोलने वाला बताने वाला अपनी एक्सपीरियंस हो या स्टोरीज कितना भी बता दे, लेकिन आप सुनकर उस चीज पर आगे नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारे बोलने और बताने का कोई फायदा नहीं होगा, या टीचर का पढ़ाने का या जो कुछ भी आप इंजीनियरिंग में कर रहे हो या सीख रहे हो या आगे सीखोगे करोगे। मैं आप लोगों को छोटा सा वाकया बताता हूँ, ये किसी और का नहीं है, मेरे ही बच्चों का बताता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा MBA करके अभी स्टील इंडस्ट्रीज में PhD कर रहा है। छोटा बेटा मेरा मैकेनिकल इंजीनियर फादर इंग्लैंड से, मेरी बेटी पिल्लई में 3rd ईयर में आर्किटेक्ट कर रही है। ये तीनों बच्चों को हमने रैन इंटरनेशनल में पढ़ाया। जब मैं एक दिन रैन इंटरनेशनल का काम कर रहा था, ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस का ही काम था जहाँ म्यूजिक से लेकर मीटिंग्स वगैरह होता। टाइम बहुत कम था और मुझे जब वो काम मिला तो मुझे इनवाइट किया गया कि आपको ये काम बहुत जल्द करना है, डे नाइट। उसी दरमियान मिस्टर पिंटो जी मेरे पास आए, काम चल ही रहा था और उनकी मैडम भी आई और बोली कि आप कब तक करके दे देंगे। मैंने बोला 2 दिन में मैं करके दे दूंगा। बोले नहीं, मुझे 1.5 दिन में ही ये काम चाहिए। मैं बोला मैम आप बोल रही हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं 1.5 दिन में हो सकता है तो मैं पूरा कोशिश करूंगा और करूंगा। और मैंने आई होप डे नाइट उस दिन काम किया, काम भी हो गया। और जस्ट उन्होंने मुझे बोला कि आपके बच्चे कितने हैं, क्या है, तो मैंने उनको बताया। मेरे बच्चों का एडमिशन कहीं और था, कोई 2nd क्लास और कोई KG में था, बट उन्होंने सानपाड़ा रैन इंटरनेशनल में मेरे बच्चों का एडमिशन दिए। और यहाँ तक भी बोले कि आपके बच्चों की पढ़ाई का जो भी कुछ होगा मैं देख लूंगा, आप फिक्र मत करो, ना एडमिशन फीस का और ना किसी चीज का।
तो कहीं न कहीं मेरे बताने का कारण है कि कहीं न कहीं एक मौका आपको लाइफ में कोई न कोई दे देगा। उस मौके को आपको समझना है और उसको कैसे अपने जीवन में अच्छा और बेहतर बनाना है वो आपके ऊपर है। अब मैंने बड़े बेटे को क्यों MBA बनाया, इसका कारण क्या था, जबकि मेरा एजुकेशन आपको बता दिया। मेरा जो इस फील्ड में, मैं जिस फील्ड में हूँ रूफिंग इंडस्ट्रीज में 33 ईयर से हूँ और मोर देन नहीं कुछ तो 2000 प्रोजेक्ट से ज़्यादा हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। मुंबई के टॉप अगर मैं बताऊं तो वानखेड़े स्टेडियम में सीमेंट शीट लगा हुआ था। मैं वानखेड़े स्टेडियम, रावे स्टेडियम, वासी टोल प्लाजा, मेगा मॉल, लिंक स्क्वायर मॉल, RCT सेंटर, गोरेगांव एग्जीबिशन या HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, पवई, IT, गोदरेज सेंटर, ईस्टर्न वेस्टर्न रेलवे, अमेजन, फ्लिपकार्ट काम कर रहा हूँ। आज मेट्रो के कई सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा भी इंटरनेशनल से लेके वर्ल्ड वाइड भी हम मार्केट में या दुनिया में काम कर रहे हैं। कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी, दुबई, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये हमारा जो है जर्नी रहा है। पढ़ाई एक बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है, लेकिन आप पढ़कर इंजीनियर बनकर भी अपने जीवन को जब तक आप सही राह पे नहीं लेके जाएंगे तब तक शायद आप सफल नहीं होंगे। सफल की 3 कहानी है। मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करो और मेहनत करते ही जाओ आखिरी दम तक। शाहरुख खान जब आए थे तो एक बात उन्होंने बोला था कि अगर मुंबई पे राज करना है तो लोगों के दिलों पे राज करना पड़ेगा। अगर एज ए इंजीनियर आप लोगों को बनना है, जिनसे हम लोगों ने सीखा है, किसी न किसी इसकी शुरुआत किया होगा, जिनको हम अपना प्रेरणा मानते हैं, उन्हें जो है उनकी यादों को हम सेलिब्रेट करते हैं। कहीं न कहीं उन्होंने इंजीनियरिंग की शुरुआत की। पूरी दुनिया को बदलाव अगर किया है और कर रहा और करेगा वो है इंजीनियर। इंजीनियर ही ऐसा है कि कल कहते हैं ना, एक होटल का रेसिपी भी बनाता है। इंजीनियर एक जो है कि बड़ी सी बड़ी चीज का इजाद भी करता है। तो इंजीनियर में बहुत कुछ चीजें भरी हुई है। अब यही है कि अपने अपनी स्किल को हमें समझने की जरूरत है। अब हमने अपनी स्किल क्यों समझा है, अपने बच्चों को क्यों ये पढ़ाया, तो जस्ट मैं थोड़े से टाइम लूंगा जो है। तो मेरा बड़ा बेटा फैसल, जब हम छोटा था तो उसे पैसे कुछ देते थे, सब्जी लेके आओ, किराने की दुकान से कोई सामान लेके आओ, ऐसा वो जाता था, नेगोशिएट करता था और पैसे भी बचा के लाता था और सामान भी लेके आता था। मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं सेल्स का बंदा है, इसे सेल्स में डाल दे। ये सोच के साथ मैंने उसको पढ़ाया और जैसे ही उसने पढ़ा और पढ़ते गया और मैं उसके दिमाग में एक डालते गया कि आप सेल्स में बहुत अच्छे हो, आप एक मार्केटिंग कर सकते हो। तो उसने जो है कि रैन इंटरनेशनल से 10 पढ़ने के बाद उसने BBA और MBA जो है DY पाटिल से किया बेलापुर। इसके बाद उन्होंने जो है PhD अभी कर रहे हैं, 2nd ईयर है। और छोटा बेटा मेरा मैकेनिकल इंजीनियर फादर इंग्लैंड में, जब वो पहली बार गया तो उससे जो है कि हुआ, तो उसे क्यों मैं इंजीनियर बनाने की कोशिश किया, क्योंकि जब रिमोट से या टेप्रिकार्ट होता था उस जमाने में, तो उससे जो सेल निकल जाता था उसको तावे के ऊपर, गैस के ऊपर रख के गर्म करके उसमें जो वायर जोड़ता था और छोटे छोटे बल्ब को जलाता था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इसके अंदर इंजीनियरिंग है। उसको इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश हुई उस चीज को देखकर, लेकिन वो बचपन से 10th तक जाने में मैंने इतना और ऑब्जर्व नहीं कर पाया। मेरा दिमाग में यहाँ बैठ गया कि वो जो है कहीं न कहीं वो उसके अंदर इंजीनियरिंग है। मैंने फादर इंग्लैंड में उसे एडमिशन करा दिया। सपोज आप लोग इसमें से कोई बच्चा हुआ होगा या नहीं, या कोई और बच्चा होगा, उसको पहली बार जो है जब उसका एडमिशन हुआ और एग्जाम दिया तो 5 KT आया। कितना आया? 5 KT आया। मुझे कॉन्फ्रेंस में बुलाकर टीचर, प्रिंसिपल और जो हेड उनके जो है मैम थी, वो लोगों ने बुलाया, आधा घंटा मुझे बताया कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है बराबर, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी कहानियां मुझे बताए कि आप मतलब आपका बेटा ये नहीं करता। मैं बोला सर एज ए फादर मैं क्या पढ़ा हूँ, मुझे जो है कि आप पूछना चाहिए पहले कि मेरा एजुकेशन क्या है, मेरी नॉलेज क्या है।
तो जब मैंने उनसे बोला आधे घंटे उनके रुकने के बाद, मैं बोला कि टीचर है बोल रहे थे सुन लेता हूँ। जब बोले और जब मैं उनको अपने बारे में बताया तो मैं बोला पहले आप लोग ये कोशिश करें, ये शायद एज ए टीचर या जो है कि आप लोग है या मनोज सर है कितना वाइबल है ये सवाल करना मुझे पता नहीं है, बट मेरे मन में आ रहा तो कर रहा हूँ। कल आप लोग भी कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के टीचर बन सकते हैं, कि स्टूडेंट आज हैं भले। जब 5 केटी आया उसे और इतना सारा सुनाया गया तो बच्चे को मैंने कहा आवेद आप इस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले जाइए। जब वो गया तो मैं बहुत तेज से हंसने लगा और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये इनके बेटे को 5 केटी लगा और ये हंस रहे हैं। तो बोले आप क्यों हंस रहे हो ऐसा इतना? आधा घंटा तो हम लोगों ने सब चीजें आपको बता दिया आपके बेटे के बारे में। मैं बोला ना ही मैं इंजीनियरिंग किया हूँ और मेरी ख्वाहिश जरूर है मेरे बेटे का करना, बट मैंने किया नहीं है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मेरे बेटे को ठोकर आज ही लग गया है, आज ही चोट लग गया, वो नीचे देख के चलेगा करेगा, क्योंकि उसको 5 केटी सबसे ज्यादा दर्द उसको ही देगा, ना आपको ना मुझे, उतना जितना ज्यादा उसे दर्द देगा। अगर उसको दर्द रियली फील हो गया ना तो वही लड़का आपको इस कॉलेज में मैं कह रहा हूँ टॉप जो है कि सबसे टॉपर होगा। और मेरे बेटे ने सबसे टॉपर ही फादर इंग्लैंड में जो है उसने टॉप किया जो है। ये पिता का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को बचपन से जानता है, भले वो पढ़ा नहीं सकता, इंजीनियरिंग पढ़ा नहीं है, बट एक माँ बाप का जो होता है उस हिसाब से जो है अपने बच्चों पे उनका कॉन्फिडेंस ही बोलता है, क्योंकि वो महीनों का सब्जेक्ट को हफ्तों में क्लियर कर लेता था। ये बचपन से उसकी आदत थी और मूडी आदमी। आज उसको 10 to 15,000 के ऊपर उसके मतलब फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, जो कि इंजीनियरिंग करते करते उसने जो है कि इंस्ट्रूमेंट बजाने लगा, गिटार वगैरह। आज देखेंगे अगर उल्लासनगर में टॉप मोस्ट जितने भी सिंधी भाई लोग हैं या गुजराती मारवाड़ी सभी लोग आवेश को जानते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो मुंबई के हैं वो लोग ख्वाहिशमंद रखते हैं उससे मिलने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब मेरा हुनर ही हमें जो है कि लोगों से मिलने के लिए और बोलने के लिए और करने के लिए रखेगा। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा बनना है जो है कि। तो ये 2 बेटों की कहानी हमने बताया। तीसरा मेरी बेटी, मेरी डॉटर सहर बानो, वो जो है कि डिजाइन जैसे आज आप लोगों ने दिखाया, बचपन से ही वो बनाने में बहुत माहिर थी, बहुत अच्छा लगता था। तो वो लेकिन फिजियोथेरेपिक बनना चाहती थी, उसे ख्वाहिश था कि मैं फिजियोथेरेपिक बनूं, बट मैंने उस बड़ा सेल करने लगेगा और छोटा जो है कि मैकेनिकल। तो कहीं ना कहीं हम चारों लोगों की जो एक्सपीरियंस होगी वो कहीं ना कहीं काम आएगा, और आप लोगों के लिए भी एक टीम वर्क हम लोगों को बन जाएगा। जहां भी कहीं जाएंगे वहां पर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी देगा। तो मेरी बेटी ने मेरी बातों पर ध्यान दी, जैसे दोनों बच्चों ने दिया, और उसने जो है कि मतलब आर्किटेक्ट 3rd ईयर में पिल्लई में है, जबकि बहुत अच्छी है, सिंसियर है और बहुत अच्छे से उसने मुझे एक्सप्लेन भी करती है, मैं हेल्प भी करता हूँ उसका जो है। कई बार वो स्ट्रक्चरल के लिए पूछती करती है, जो कि मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर कोई भी बच्चों को सवाल आए सिविल से या मैकेनिकल से, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हल नहीं हुआ हो लाइफ में, तो ज़रूर मेरा नंबर ले ले या अभी भी पूछ सकते कर सकते हैं इसके बाद। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहती है, मैं यहीं नहीं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को MIT है, फादर इंग्लैंड, DY पाटिल, SIT ऐसे कॉलेज के बच्चों को भी इंटर्नशिप देते रहता हूँ और ट्रेनिंग देते रहता हूँ। इस कॉलेज के भी 2 बच्चे हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे, और मैं इंशाल्लाह बच्चों को देते ही रहूँगा। मैं चाहूँगा कि कभी भी नेक्स्ट टाइम वक्त मिलेगा तो मैं डिटेल में इंशाल्लाह बात करूँगा, क्योंकि आज बहुत सारे चीज़ों पे है सेलिब्रेशन है, तो इंशाल्लाह सारे लोग आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने मौका दिया और मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ।